ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, ये हमारे रेल मंत्री, माफ कीजिएगा रील मंत्री जी ने 2 साल पहले डाला था। भारत के भोले भाले लोगों को सपने दिखाए थे कि ये श्रीमान दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को अमेरिका जैसा बना देंगे, जिसमें यूनिक काम किया जाएगा, रूफ प्लाजा होगा, बढ़िया रोड नेटवर्क होगा, यात्रियों के लिए आरामदायक सुविधाएं होंगी और न जाने क्या क्या। आज इस वीडियो को 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। अब वादे तो आपने देख लिए, अब हमारे रेल मंत्री ने अपने वादों पर कितना काम किया है वो भी देखिए। ये वीडियो 15 फरवरी की रात की है, जहां उसी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, इसमें कई मासूम बच्चे भी शामिल थे। इधर इतना सब हो रहा था और रेल मंत्री बेशर्मी से सब चंगा सी का राग अलाप रहे थे, खबर दबाने की कोशिश कर रहे थे और तो और मौतों को भी छिपाने में लगे थे। घटना के 3 घंटों तक इन्होंने इस बात को माना तक नहीं कि रेलवे स्टेशन पर कोई दुर्घटना भी हुई है। लेकिन जब मामला दबा नहीं पाए तो कुछ घंटों में ये महाशय ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि सब चंगा है, सिचुएशन को काबू कर लिया गया है। ये हैं हमारे देश के महान रेल मंत्री, जिनके कंधों पर पूरे भारत की रेलवे की जिम्मेदारी है। इनके राज में हर दूसरे दिन ट्रेन दुर्घटनाएं हो रही हैं, हजारों जाने जा रही हैं और इनकी बेशर्मी देखिए, ये इन सारी घटनाओं को छोटी छोटी घटना बताकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। विपक्ष के कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। जानते हैं ये ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि इन्हें लगता है कि भारत की जनता बेवकूफ है, उसकी जान की कोई कीमत नहीं है। वो जानवरों की तरह घुट घुट कर ट्रेनों में सफर करे तो करे, हमें उससे क्या, हम तो अपने उड़न खटोले में आराम से घूम रहे हैं। समय मिलता है तो कुछ विदेशी वीडियोस को तोड़ मोड़ कर एक रील बना देते हैं और अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लाइक बटोरने लगते हैं। और अगर कहीं किसी ने हमारी चोरी पहचान ली, हमारी बेइज्जती हो गई, तो थोड़ी देर में हम उस वीडियो को डिलीट भी कर देते हैं। फिर कुछ महीने इंतजार करते हैं और इसी हरकत को बार बार दोहराते हैं, क्योंकि शर्म क्या होती है ये तो हम जानते ही नहीं। लानत है मोदी सरकार पर, जिसने ऐसे बेशर्म और असंवेदनशील आदमी को रेल मंत्री का पद दे दिया है। ये रेल मंत्री रहने के कतई लायक नहीं है। अपनी नाकामी के लिए रेल मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और इस देश से माफी मांगनी चाहिए। उन परिवारों से माफी मांगनी चाहिए जो इनके नकारेपन का खामियाजा भुगत रहे हैं। उन मिडिल क्लास लोगों से माफी मांगनी चाहिए जो इनके निकम्मेपन की वजह से भेड़ बकरियों की तरह सफर करने को मजबूर हैं। जो टिकट होने के बाद भी ट्रेन की टॉयलेट में सफर करने को मजबूर है। एक जमाना हुआ करता था जब देश के रेल मंत्री छोटी छोटी दुर्घटनाओं पर इस्तीफा दे देते थे, क्योंकि उनमें शर्म थी, अपनी गलती को मानने की हिम्मत थी। लेकिन आज का क्या माहौल है? धार्मिक यात्रा पर निकले लोग कुचल कर मर गए, लेकिन रेल मंत्री अपनी कुर्सी से चिपका रहा। वो हमेशा सरकारी पैसों पर पलता रहा, मौज करता रहा। उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता जनता के साथ क्या हो रहा है। अगला पेट भर नाश्ता करेगा, मजे में रील बनाएगा और हम और आप जैसे मूर्ख लोग इन्हें बार बार वोट देकर जिताएंगे और फिर इसका खामियाजा भुगतेंगे। इसके बाद कुछ बुरा हुआ तो फिर रोते फिरेंगे। अब सवाल है कि इस सब का सल्यूशन क्या है? तो देखिए, इसका साफ और सरल रास्ता है, आप अपने वोट की ताकत को पहचानिए। आप धर्म के नाम पर वोट देना बंद करिए। अपना वोट देने से पहले सोचिए कि ये आदमी आपके लिए काम कर भी सकता है या नहीं। सचेत रहिए कि फिर कोई आपको झूठे सपने दिखाकर इस भेड़ चाल में न ढकेल दे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मैं मनीषा सिंह और आप देख रहे थे न्यूज़ कैप्सूल।